हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 1 का मॉडल पेपर 2022-23 का लेकर आ रहा हूं। मैं उसका सलूशन आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपके दिए रहेंगे। वो आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव का वो टोटल 40 नंबर का होगा। आपको समय 1.5 घंटे दिए जाएंगे और आपका जो टोटल क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 19 होंगे। कितना होगा? 19 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपका 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होंगे, 2 नंबर मार्क्स के होंगे। और ये आपको किन्हीं 7 में 5 बनाना है। ठीक है, 7 में 5 बनाना है। 8 से लेकर 14 तक आपका जो होगा 8 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये आपका 3 मार्क्स के होंगे और आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 ये आपके 5 नंबर के होंगे और इसमें 15 से 19 के बीच में आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको 19 में 13 क्वेश्चंस बनाना है। कितना? 13। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके दिया हुआ रहेगा। सेक्शन में ए में आपका 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाना है, सेक्शन बी में आपका 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाना है और सेक्शन सी से आपके 5 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है सर। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो बता दिए थे, अब मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। तो आपके सेक्शन ए में किन्हीं 5 क्वेश्चंस बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एज ए एजुकेटर सारा क्वेश्चंस को बता रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि एचसीएफ इफ एचसीएफ ऑफ इसका 657 एंड 306 इज इक्वल टू 9। एचसीएफ आपका 2 नंबर जो दिया हुआ है उसका एचसीएफ आपका कितना 9 दे दिया हुआ है। और एलसीएम ऑफ 657 एंड 306 का क्या करना है? अज्ञात करना कि फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो दिया हुआ पहले गिवन लिखते हैं सर। गिवन क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है सर। क्या दिया हुआ है? 2 नंबर का 9 दिया हुआ है। आपका मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है सर, फर्स्ट नंबर ये मान लेते हैं क्या दिया हुआ है आपका 657 दिया हुआ है। सेकेंड नंबर जो दिया हुआ है सर, सेकेंड नंबर जो दिमाग वो बी मानते हैं और बी कितना दिया हुआ है सर? 306 दिया हुआ है। अब क्या सर? एलसीएम हमको निकालना है टू फाइंड एलसीएम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एज वी नो डैट हम लोग जानते हैं सर, एज वी नो डैट क्या जानते हैं? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ए इंटू बी, ये हम जानते हैं। तो यहां से आप क्या करते हैं? वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ सर? 657 दिया हुआ है, इंटू आपका बी कितना दिया हुआ सर? 306 दिए हुए हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एलसीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 657 इंटू 306 बाय क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा सर। तो ये आपका 306 9 से नहीं कटेगा, तो ये 657 कट रहा है 9 के टेबल में, तो काट रहे। तो 9 7 जा 63, 9 7 63, बच गया 2, 27 बचा, तो 9 तिया 27, ये आपका आ जाएगा सर। तो 306 इंटू क्या होगा? 73। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते देखते हैं कितना आता है। तो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, तो ये आपका आ जाएगा 6 तिया 18 के 8 18, ठीक है, 8 3 जीरो है, जीरो आ जाएगा, एक बचा, ये 18 आ गया, फिर 3 तिया 9 ये आ जाएगा, फिर 6 7 चक 42 ये जीरो होता है, ये आ गया, फिर 7 तिया 21 ये आ गया सर। और यहाँ से जब लिखिएगा 8 3 आपका 9 में 4 13, ये आपका क्या 22,338 आ रहा है सर। क्या होगा? 22,338 आपका आंसर हो जाएंगे। 22,338 आपका आंसर हो। एलसीएम क्या हो जाएंगे? 22,338 आएगा सर, और ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ठीक है, तो ये भी आपका 4 से कट रहा था, ये भी आपका 306
6 भी आपका 9 के टेबल में कट रहा, काट सकते हैं। तो ठीक है, हम 657 कटा तो काट दिया, और क्या आ रहा है आपका 22,338 आ रहा है पहला। अब दूसरा देखते हैं सर। दूसरा क्या बोलता है कि द्विघात बहुपद अज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। कि बोलता है द्विघात बहुपद बनता है क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर 4 and 1 रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि आपके सम ऑफ द जीरो, लेट क्या बोलेंगे कि माना कि, या लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, गिवन, अब लिखते हैं गिवन अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 4 दिए हुए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब गुणनफल दिया हुआ है जीरोज का, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है सर 1 दिया हुआ। तो हम लोग एज वी नो डैट फॉर्मूला, और एज वी नो डैट इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ या द्विघात बहुपद के, ठीक है, द्विघात बहुपद के इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आप क्या करते हैं, शून्यांक, सम ऑफ द शून्यांक क्या है आपके 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स कि आपके गुणनफल का जो शून्यांकों का गुणनफल है वो कितना 1 है। आप सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4x हो गया प्लस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1 दिया हो, और ये आपका जो द्विघात बहुपद होंगे वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। और इस तरह से इजी से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ट्रायंगल ABC में अधिक कोण B समकोण है तथा AB इज इक्वल टू BC हो। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है, इफ B इज राइट एंगल एंड क्या AB इज इक्वल टू BC। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, समद्विबाहुज त्रिभुज बोल सकते हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। तो हम पहले लिखते हैं सर, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं ABC, B पर क्या है सर 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना दिए। और क्या AB इज इक्वल टू BC है सर, AB इज इक्वल टू BC है। हमें क्या जो दिया हुआ अब लिखते हैं, गिवन लिखते हैं सर, गिवन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू BC, ये दिया हुआ सर। ठीक है, AB इज इक्वल टू BC ये दिया हुआ है। और आगे क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है सर वो क्या है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है सर, टू प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब लिखते हैं सर प्रूफ करना है, प्रूफ। ठीक है, ठीक, अब क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो डैट क्या कि परपेंडिकुलर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर होते हैं सर।
तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बेस क्या हो जाएगा सर, बी सी, बी प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, ए सी स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से क्या है, जो वी नॉट डैट क्या लिख सकते हैं सर, बी सी जगह पे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, क्यों ए बी लिखे, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है सर, बी सी दिया हुआ है। अब आगे लिखेंगे सर, टू ए बी स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर हो गए, और ए हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया सर। हैंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। और इसको ए आपको बनाना होगा, और ये आपको इस तरह से बनाओगे तो कितना मिलेंगे, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे सर। अब आगे आता है कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बिंदुओं ए कोमा बी तथा -1 बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ बोला गया कि द पॉइंट्स ए कोमा बी एंड -1 बी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी, या बोल सकते हो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कोमा बी एंड -1 बी। तो आपके 2 पॉइंट्स के बीच की क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है सर। तो यहाँ से निकालते सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। गिवन मानते हैं ए पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ए कोमा बी दिया हुआ है, और आपका बी पॉइंट जो दिया हुआ है सर, बी पॉइंट ओ क्या दिया हुआ है, -a, ठीक है। तो आपके यहाँ से ए मान लेते हैं कि x1, ए और ये बी हो गया, ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ये क्या है, ए कोमा बी है, और ए आपका क्या है, -a, बी है सर। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज करें, डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट क्या जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है सर। अब यहाँ से लिखेंगे सर, x2 जगह पे क्या है, a मान लेते हैं, a माइनस ए, x2 मान लेते हैं -a है, माइनस आएगा सर, और -a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है सर, माइनस है, -b, और y1 क्या है सर, b है, तो क्या हो जाएगा, -b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से होगा सर क्या, अंडर रूट -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर हो जाएंगे सर। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आगे यहाँ से ले आते सर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 तो कॉमन आ जाएगा सर, फिर बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब आगे जो बचेगा सर, 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएंगे सर। मीन्स कि आपके जो डिस्टेंस होंगे दोनों पॉइंट के बीच, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको आंसर लिख देना है सर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, कि मान निकालिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। आप क्या करते हैं सर, ए दिया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, ए उतार लेंगे, 2 इंटू आपका जो tan 45 का वैल्यू होता है सर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin 30 का वैल्यू होता है सर हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ होता है ना, तो हाफ का स्क्वायर है, sin स्क्वायर 30 है तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cos 60 का वैल्यू होता है सर, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो हाफ स्क्वायर और हाफ स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू आपका 1 क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा सर, और इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी था, सारा क्वेश्चन अभी 5 ईजी था। अब आगे देखते हैं, सिद्ध करें कि बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।
बोल रहा है कि प्रूव दैट द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल और फ्रॉम ए सर्कल ड्रॉन द टेंजेंट्स आर इक्वल, कि एक बाहरी बिंदु या एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, एक सर्कल पर टेंजेंट खींचा गया, वो दोनों टेंजेंट्स क्या होगा, बराबर होगा, वो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि गिवन क्या हुआ है, गिवन देते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, एन एक्सटर्नल पॉइंट विथ ए सर्कल, ठीक है, आपको दे दिया गया है। तो सर्कल हम बना लेते हैं सर, सर्कल बना लिए, ठीक। सर्कल बनाने के बाद एक पॉइंट जो बाहरी पॉइंट मान लेते हैं P दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P। इस पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट बना लेते हैं सर्कल पे, और एक टेंजेंट जो बनेगा सर आपका ए से बन जाएगा, ठीक। आप जो होता है सर क्या, कि आप परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन, गिवन क्या दिया हुआ है, ए सर्कल विथ सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट P, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग, ये सेंटर क्या दिया हुआ है सर, O दिया हुआ है, ड्राइंग OA, ड्राइंग OA एंड ड्राइंग क्या, OA परपेंडिकुलर AB, क्या कंस्ट्रक्शन किए, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या लिखे, ड्रॉ, ड्रॉ क्या, ड्रॉ, वी ड्रॉ OA एंड OB, क्या ड्रॉ किए, OB ड्रॉ किए सर, एंड O, क्या ड्रॉ किए, एंड OB परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सेंड है, OB परपेंडिकुलर एंड 890 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, क्या BP, एंड OA परपेंडिकुलर टू क्या, AP, ये हम ड्रॉ किए, ठीक है। हमको क्या करना है, प्रूव करना है, क्या है, टू प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू या PA इज इक्वल टू PB या BP, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो प्रूफ, ठीक, क्या होता है, देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल्स OAP एंड OBP OAP एंड OBP, ये दोनों ट्रायंगल में क्या प्रूव करेंगे, कंग्रुएंटी करेंगे प्रूफ सर, क्या करेंगे, कंग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या, RHS राइट एंगल, तो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, क्या है सर, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और आगे देखते हैं सर कि RHS OP इज इक्वल टू OP, क्या है सर, कॉमन है ना दोनों के लिए, OP देखो, OP जो कॉमन है ना दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक। अब नेक्स्ट जो बचा सर RSS, ठीक है, OB क्या कर सकते हैं, OA इज इक्वल टू OB, क्या हो जाएगा, रेडियाई, क्या है, रेडियाई, सर्कल का रेडियाई। तो यहां से कह सकते हैं सर कि बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, बाय प्रॉपर्टी ऑफ RHS, ठीक है, बाय ट्रायंगल OAP कंग्रुएंट, क्या है सर, कंग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल OBP। तो बाय सिपिसिटी, क्या, बाय सिपिसिटी कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग कंग्रुएंट ट्रायंगल, बाय सिपिसिटी क्या कर सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB, और हेंस क्या हो जाएगा, टेंजेंट आपका दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या कर सकते हो, प्रूव्ड। तो ये बहुत इजी से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इजी से आप करना है, कंग्रुएंट ट्रायंगल को कंग्रुएंसी प्रूव करके सिपिसिटी से उसका साइड्स को प्रूव कर लेना है सर।
तो ये आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। मीन्स कि आपके टोटल 20 बल्ब से 20 बल्ब है, उसमें 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो इस समूह में से एक बल्ब आर्दिता निकाला जाता है, मतलब कि रैंडमली एक करके निकाला जाता है, बिना देखे हुए उसके निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि यह बल्ब खराब हो, कि बल्ब खराब हो, बल्ब खराब होने के लिए, ठीक है, डैमेज होने का क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। और दूसरा में निकालना है या बल्ब खराब नहीं है, मीन्स कि कितने चांस, प्रोबेबिलिटी क्या होगा बल्ब खराब नहीं होने का। तो हम मानते हैं यहाँ पे क्या सर, देखिए कि गिवन क्या है, बोला गया देयर आर 20 बल्ब्स इन ए बॉक्स या इन ए ग्रुप्स, देयर आर 4 बल्ब्स आर डैमेज, ठीक है, 4 बल्ब्स आर डैमेज इन ए ग्रुप, फ्रॉम ए ग्रुप 1 बल्ब इज टेकन आउट रेंडमली, बल्ब्स आर टेकन रेंडमली आउट, रेंडमली आपको बल्ब क्या रेंडमली बाहर निकाला जा रहा है। तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज बेड, आपका क्या बल्ब बेड है। एंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बल्ब्स आर गुड, ये दोनों केस का प्रोबेबिलिटी निकालना है सर। तो मानते हैं कि बल्ब्स आर गुड, ठीक है, बल्ब ई आर बेड, इसको मान लेते हैं सर आप ई डैश मान लो, क्या मान लेते हैं, ई डैश मान लेते हैं कि आपके जो बल्ब होंगे वो ई डैश मान लेते हैं, ठीक, ई डैश मान लेते हैं। आपका ई डैश कितना है सर, 4 है। सैंपल स्पेस कितना है सर, टोटल सैंपल पूरा टोटल बल्ब क्या है, टोटल सैंपल, उसी को सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। टोटल सैंपल आपका कितना है, 20 बल्ब है सर, ठीक है। गुड बल्ब्स कितने हैं सर, गुड बल्ब्स कितने हैं, गुड बल्ब आपके कितने हैं सर, नंबर ऑफ बेड बल्ब ये है, ठीक, सारे गुड बल्ब्स जो आपके हैं सर 20 माइनस क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कितना बचा, 16 बचा सर। तो आपके जो बल्ब खराब होने का है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट क्या हो जाएगा, अकरिंग इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द बेड बल्ब, फॉर बेड बल्ब क्या निकालना है, तो बेड बल्ब बाय टोटल बल्ब हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं या टोटल बल्ब हो जाएगी। तो यहाँ से बेड बल्ब कितना है सर, 4, और टोटल बल्ब कितना है 20, यहाँ से जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो क्या आ जाएगा सर, 1/5 आ जाएगा। तो खराब होने की बल्ब की जो प्रायिकता है वो कितना होगा, 1/5 होंगे सर। तो आपका गुड ये ए नंबर का बन गया। बी नंबर का अगर निकालना है सर, बी नंबर का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइस बल्ब, अकरिंग नाइस बल्ब होने का, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गुड बल्ब बाय टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ गुड बल्ब कितना है सर, 16, क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे बाय आपके टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 20 है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा सर, 4/5 आएगा। तो आपके इस तरह से आप निकाल सकते हो। खराब बल्ब होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, और आपके जो गुड बल्ब होने की जो प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएंगे, 4/5 हो जाएगा सर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी निकालने का है कि आप देखो, ठीक, उसके बाद आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी में आपका 7 क्वेश्चंस में किन्हीं 5 क्वेश्चंस बनाना है। 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, तो 5 क्वेश्चंस आपको जब बनाना है सर, तो अब मैं यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो आपके जो 8 नंबर के क्वेश्चंस है, बोलता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक
जो पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे, आपके प्राइम इंटीजर जो होंगे, होल नंबर होंगे, वो आपके 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। q जहां एक पूर्णांक है, जहां q क्या है आपका होल नंबर है सर। तो आपको बोल रहा है कि दर्शाइए, शो करना है कि जो आपके एक पॉजिटिव प्राइम नंबर जो होंगे वो आपके 4q+1 और 4q+3 के रूप में होगा, ठीक है। वो और जहां q जो है आपके क्या होंगे, आपके होल नंबर होंगे सर। तो आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो हमें जानते क्या कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, एज वी नो दैट by Euclid division lemma, by using Euclid division lemma EDL, ठीक है। क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। जहां R क्या होगा सर, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू R और लेस देन क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे। तो आपके जो यहाँ पे B होगा, लेट B इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Q प्लस R, ठीक है, 4QR। तो R आपका जो होगा कहां से कहां होगा, R जो होगा, R आपका एक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा सर। मीन्स कि R जो हो जाएंगे, R आपका जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे सर। व्हेन आप केस बनाते हैं सर, व्हेन केस वन व्हेन R इज इक्वल टू 0, तो आपका A जो होगा सर, A जो होगा, लेट एक A नंबर A मान लेते हैं, ठीक है, B को 4 मान लेते हैं और उसके बाद आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा में पुट करते हैं। तो A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, 4Q प्लस 0 मीन्स कि 4Q आ जाएगा। व्हेन केस 2 सर, केस 2 में व्हेन R इज इक्वल टू 1, तो आपका जो A होगा सर 4Q प्लस 1 होगा। व्हेन R इज इक्वल टू सर, व्हेन R इज इक्वल टू आपका 2 होगा, तो A इज इक्वल टू 4Q प्लस 2 हो जाएंगे। व्हेन R इज इक्वल टू 3 होगा सर, 3 तक जाना है ना, तो व्हेन R इज इक्वल टू 3, केस आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक केस आपका थर्ड था सर। तो केस 4 में व्हेन R इज इक्वल टू 3, तो A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सर, 4Q प्लस 3 होंगे। तो आप यहां से कह सकते हैं केस 1, A इज इक्वल टू 4Q एंड A इज इक्वल टू 4Q प्लस 2, R डिविजिबल बाय 2, R डिविजिबल बाय 2, वो डिविजिबल बाय 2 होंगे एंड दैट इज दे आर इवन प्राइम नंबर। ये क्या होंगे, इवन प्राइम नंबर होंगे। हियर 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सो 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3 आर ऑड प्राइम नंबर, ये क्या होंगे, ऑड प्राइम नंबर होंगे सर। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि समीकरण युग्म, द इक्वेशंस ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को ग्राफिकल मेथड से हल करना है, ठीक है। सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड द इक्वेशंस आर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ सर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 2y सॉरी इसको क्या दिया हुआ पहले देखिए, 2x इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं सर। तो यहाँ से आप यहाँ 2 पार्ट कर लो, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर 2x माइनस 2 और यहाँ y इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर 4x माइनस 4,
ठीक है। तो यहाँ से आप जब x का वैल्यू डालोगे और कितना मिनिमम 2 लेना, मिनिमम 3 भी ले सकते हो। कितना लेना? मिनिमम 3 लेना है, ठीक, या 2 भी ले सकते हो, ठीक। मिनिमम 2 लेना है, मिनिमम 2 लेना है। तो x यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे सर और y का वैल्यू हम निकालेंगे। तो पहला क्या रखेंगे? x का 0 रखेंगे तो y कितना आएगा सर? -2 आएगा। फिर एक बार अगर हम y को 1 रखते हैं सर, y को 1 रखते हैं, ठीक है, सॉरी x को 1 रखते हैं तो y आपका क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। पुट करके देखो 1 2 1 1 2 -2 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। वो x को जब 1 रखते हैं तो y आपका क्या? 0 आएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सर, दूसरे इक्वेशन के लिए हम निकाल लेते हैं। क्या? मिनिमम कितना? 2 पॉइंट निकालना है आपको। तो आपके यहाँ से जब निकालेंगे सर, यहाँ पे x रखेंगे और y, x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या x का वैल्यू पुट करेंगे और y का निकालेंगे। तो x को जब हम 0 रखेंगे सर, y मेरा कितना? -4 आएगा, y -4 आएगा। अब जब x को, ठीक है, और जब हम x को क्या रखें सर? 1 रखें तो y मेरा कितना आएगा? 0 आएगा। y कितना आएगा सर? y मेरा 0 आएगा। देखिए पुट करके देखते हैं, 4 1 जा 4 -4 क्या आ जाएगा? 0। जब ये x को हम 1 रखते हैं तो 0 आएगा, और ये हम जब x को 0 रखेंगे तो y मेरा -4 आएगा सर। आप देखते हैं सर, इस पॉइंट को हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं सर। ये आपका क्या? ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x डैश है, और ये आपका क्या है सर? y डैश है, ठीक। तो ये आपको जाना है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2, ठीक, -3 -4, ये है आपको ग्राफ पे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे -5, यहाँ पे 1 लेंगे सर, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। यहाँ पे सर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पे सर -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। आगे क्या करना वो मैं बता रहा हूँ आपको। पॉइंट पहले क्या? 0 x0, पहला पॉइंट क्या है सर? एक आपका ए वाला पॉइंट बनाना है। x0, x आपका 0 हो गया, और y आपका -2 है सर। खोजिए कहाँ पे है आपका y = -2, यहाँ पे पॉइंट दिख गया, इसको गोला कर दीजिए सर। दूसरा क्या? 1, 0, x क्या? 1, y क्या? 0, यहाँ से हो गया, यहीं पे होगा ना, तो इसको घेरा कर दीजिए। और आप क्या कीजिए सर? आप लाइन इस तरह बना दीजिए। ये आपका जो लाइन होगा सर, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका जो नाम दोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? y = 2x - 2, 2x - 2 होगा सर। नेक्स्ट हम देखते हैं सर, नेक्स्ट वाला पॉइंट y = 4x - 4 का ड्रॉ करते हैं। तो पहला ए जो है 0,4, 0,-4 कहाँ पे होगा? 0 आपका x एक्सिस यहाँ पे, और 4 -4 कहाँ? नीचे, ए वाला पॉइंट नीचे आ गया, ए पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो होगा सर 1,0, 1,0, 1,0, 1 आपका कहाँ है? x एक्सिस पे, और y 0 कहाँ है? यहाँ पे, ए आपका यहाँ पे होगा सर, ए वाला। अब जब मिलाना है इसको इस तरह पे, यहाँ पे कट करेगा सर। कहाँ पे कट करेगा? आप ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में ए आपका कहाँ? ए आपका 1,0 पे कट कर रहा होगा। कहाँ कट कर रहा होगा? 1,0 पे कट कर रहा होगा। ए आपका क्या है सर? 0,-4 है, और ए आपका क्या है सर? 0,-2 है। तो ए इक्वेशन जो है सर आपका क्या? 4 y = 4x - 4 हो गया सर। और आपके जो सोल्यूशन आएंगे सर, x का जो जहाँ पे किस पॉइंट पे कट किया दोनों लाइन, आपका 1,0 पे कट किया, तो आपके x का वैल्यू जो हो जाएगा सर इस इक्वेशन के लिए आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और y के लिए आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर, और हेंस ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है? बनाना था सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलता है कि उस एपी का 31वां पद अज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बोलता है कि फाइंड द 31st term of the AP if 11th term of AP is 38 and that of 16th term is 73। मीन्स कि आपका 11th टर्म का AP दे दिया है और 16th टर्म का AP दे दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है 31th टर्म का AP निकालना है सर। तो सोल्यूशन आपका देखते हैं 10 नंबर का सोल्यूशन। 10 नंबर में क्या बोला कि आपको जो A11 गिवन क्या कहते हैं सर, A11 आपका कितना है 38 है सर। फिर उसके बाद आपका A16 कितना है सर, A16 आपका 73 दिया हुआ है। ठीक, आपको क्या निकालना है टू फाइंड हमें क्या ज्ञात करना है सर A31 क्या निकालना है A31 इक्वल टू 1। ठीक, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं हेंस टू फाइंड हेंस क्या करना है एज वी नो दैट। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ये मानना है और आपका जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर आपका जो है वो क्या है डी मानना है, कॉमन डिफरेंस डी मानना है। तो आपके जो होते हैं यूजिंग, ठीक है, nth टर्म फॉर्मूला वाला ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना सर। तो आपका अब ये फार्मूला यूज करेंगे तो A11 इज इक्वल टू क्या होता है सर, A11 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 10d ना, 11 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या होगा a प्लस 10d। A11 कितना दिया हुआ है सर 38 दिया हुआ है, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सर। दूसरा जो हो जाएगा सर a आपका A16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है A16 आपका A16 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 15d, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15d हो जाएगा सर। A16 आपका कितना दिया हुआ 73 दिया हुआ है सर, a प्लस क्या हो जाएगा 15d हो जाएंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं सर। आप क्या करते हैं सर फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस 2 कर रहे हैं सर। तो a माइनस 2 आपको क्या हो जाएगा a माइनस 2, तो आपके 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 10d और नीचे क्या है सर, नीचे सेकेंड इक्वेशन 73 इसका जस्ट निकलना है a प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 15d हो जाएंगे सर। a माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना a माइनस, आप जो नीचे लिखाएगा सर 73, a आपका 13 में 8 तो 5 और आपके 6 में तो 3, a माइनस 35 और a से a आपका क्या हो जाएगा सर कट जाएगा, ठीक है, और माइनस 15 में प्लस 10d चला गया तो कितना बचेगा माइनस 5d बचेगा सर। यहाँ से a माइनस कैंसिल हो जाएगा और d इज इक्वल टू जो आ जाएगा सर 35 बाई क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ से आपका d कितना आ गया 7 आ गया सर, d इज इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया, d 7 आ गया। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d का वैल्यू कहाँ रखे इन इक्वेशन 1 में रख दिए सर। तो वो जो आएगा 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7, तो यहाँ से हो जाएगा सर a 38 माइनस 70, 38 माइनस क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा सर। आप यहाँ से जब घटाओगे तो 70 में 8 10 में 8 गया तो 2, आपके 6 में 3 गया तो 3, कितना बचा माइनस 32 बचा। कितना a जो आपके होंगे सर माइनस 32 होगा, ये कितना होगा माइनस 32 होगा। ठीक, a आपका माइनस 32 हुआ। अब आगे सर आप a पता चल गया d पता चल गया, तो हम निकालते हैं A31 जो होगा सर A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, 31 माइनस 1 क्या हो जाएगा 30d हो जाएगा सर। अब a कितना दिया हुआ है माइनस 32 दिया हुआ है, प्लस 30 इंटू डी कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस
210 हो जाएंगे, प्लस 210 होगा सर। यहाँ से 10 में 2 गया तो क्या बचा, 8 बचा, और एक 10 में 3 गया तो कितना, 7 बचा, ये और 2 में एक पीछे उधर चल गया तो एक बचा, तो कितना 178 बचेगा सर। कितना 100, आपके जो 831 होगा वो कितना 178 हो जाएगा सर। कितना 178 होगा, मीन्स कि 831 इक्वल टू कितना 178 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे दो इक्वेशन बनता, आपके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, फिर आपको सॉल्व कर लेना था, ए और डी निकालना था 2 इक्वेशन से, और आपका फिर क्या दोनों का फिर आपके क्या जो एपी का एंड टर्म का फॉर्मूला पढ़े थे उसमें जाके वैल्यू पुट कर देना था। वैल्यू पुट करने के बाद आपके क्या आंसर आ जाते, तो इजी था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बताता है सर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोलता है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपके दिए हुए हैं 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। तो इसे आपका बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना, आपके ट्रेंगल्स निकालने, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल्स हुज वर्टिसेज आर 1, -1। एक किसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है सर। तो पहले हम ट्रेंगल्स यहाँ बना लेते हैं, ABC, ठीक। यहाँ पे 1, -1 इसको मान लेते हैं x1, y1, ठीक। फिर A है आपका, B मान लेते हैं 4, -4, 6 इसको मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो है सर उसको C को मान लेते हैं -3, -5, -3, इसको मान लेते हैं x3, y3, ठीक। अब फार्मूला जो होता है सर वो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एज वी नो डैट फार्मूला क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल्स फार्मूला क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC क्या हो जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाफ, फिर x1, फिर क्या होगा यहाँ पे y2 - y1, सॉरी y3, क्या x1 × y2 - y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे y1, क्या हो जाएगा y3 - y1 प्लस क्या होगा x3 आएंगे सर, x3 आएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 - y1, y3 होगा, सॉरी y1 होगा, y1 - y2 होंगे, y1 - y2 होंगे। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC या एरिया ऑफ ट्रेंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू हाफ ब्रैकेट, ठीक है, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। आप क्या करना है इसमें सिंपली वैल्यू रख देना है सर, हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू ब्रैकेट दे दीजिए पहले, x1 कितना है 1 है, 1 रख दो, y2 कितना है, y2 देखिए सर, y2 आपका कितना है, y2 आपका 6 है, तो 6 रख दीजिए सर, 6 आपके कितना माइनस दीजिए, y3 कितना है सर, y3 देखो y3 कितना है -5 है, तो -5 रख दीजिए सर, ठीक। फिर प्लस x2 कितना है सर, x2 आपका -4 है, तो -4 रखिए। साइन बहुत अच्छा से इसमें देखिएगा, प्लस और माइनस का साइन बहुत अच्छा से आपको लेना है, न आपका आंसर गलत हो सकता है। फिर y3 कितना है सर, y3 आपका -5 है, फिर माइनस आपका y1 कितना है सर -1 है, y1 आपके y1 -1 है, तो ये आपको ले लेना है सर। फिर उसके बाद आपका प्लस x3 कितना है सर, x3 आपका -3 है, फिर ब्रैकेट y1 आपका कितना है सर, y1 आपका -1 है, और आपका y2 कितना है सर, माइनस y2 कितना है 6 है, फिर ये आपको ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। आगे देखते हैं सर, आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे आपको सॉल्व करना है क्या, हाफ तो इसी तरह रहेगा, हाफ रख दिए इसी तरह, 1 को हट गया तो, और 6 माइनस क्या हो जाएगा 6 + 5 हो जाएंगे यहाँ से सर, 6 + 5 हो जाएगा।
6 माइनस और इंटू 1 था, 1 तो को है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करके आएंगे 1 ही आएंगे, 6 + 5 हो गया, प्लस -4, यहाँ से आपके -5 + 1 क्या हो जाएंगे, -5 + 1 होगा सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 हो गया सर, और -1 और माइनस कितना इंटू क्या हो जाएगा, -1 और -6 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएंगे सर, जुटेगा और माइनस साइन नहीं रहेगा, ठीक है, -7, ये ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। आगे सर, आगे क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 11, 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया, ये माइनस है और -4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा सर। नहीं, फिर इसको एक स्टेप रहने देते हैं, ये -4 है इंटू -5 में +1 चला गया, कितना बचेगा, -4 बचेगा सर। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 × 7, 7 क्या होता है, 21 होता है सर। आगे फिर देखते हैं, हाफ 11 होगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो गया, प्लस क्या है, 21 है सर। आप ये आगे लिखते हैं हाफ, ये सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 37, 48 आ जाएगा, जोड़ के देखिएगा 48 आएगा, कितना आएगा, 48 आएगा। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा सर। तो आपके जो हो जाएंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा सर आपका क्या, 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा सर, आपके 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे। तो ये आपको इजीली देखिए कि बन गया। अगर ये फार्मूला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। कितना आ गया, 24 आएगा सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एक, कि सिद्ध कीजिए कि sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a आपको क्या करना है, सिद्ध करना है सर। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है, ठीक है। हेंस क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं सर। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेंस LHS इक्वल टू क्या होगा, sin a + cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं सर कि इसमें हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 2ab होता है ना, तो 2 sin a इंटू cosec a हो जाएंगे सर, प्लस क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a हो जाएंगे, cosec स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस a टूट गया, अब cos a प्लस sec b का होल स्क्वायर मीन्स कि a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से सर, cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a प्लस क्या हो जाएगा सर, sec स्क्वायर, b क्या है, sec, तो sec स्क्वायर a हो जाएंगे, sec स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हैं सर आगे, sin a इंटू cos a क्या होता है, 1 होता है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, लिखते पहले sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यहाँ पे लिख देते हैं सर, ठीक है। sin इंटू cos a, sin a इंटू cosec a क्या होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ से 2 इंटू क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, प्लस cosec स्क्वायर a को इसी तरह हम लिख देते हैं, cosec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को तो हम यहाँ पे लिख दिए, प्लस क्या होता है, 2 इंटू cos a इंटू sec a, cos a इंटू sec a क्या होता है सर, 1 होता है, ब्रैकेट में आपको लिख देना है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा सर। अब आगे क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर a को इसी तरह हम रहने देते हैं सर, sec स्क्वायर a को इसी तरह रहने देते हैं। अब क्या होता है सर, 1 cosec स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, आपका 1 होता है सर। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे।
2 इंटू 1 2 हो जाएगा सर +2, फिर +2 हो जाएगा सर। आप देखिए सर कोसेक स्क्वायर ए के जगह पे आप क्या लिखना है, tan और कोट में आना है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए 1 + कोट स्क्वायर ए होता है सर। कोसेक स्क्वायर ए का होता है 1 + कोट स्क्वायर ए हो जाता है सर, प्लस और सेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर ए का 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है सर। अब यहाँ से देखिए सर आपके 1 + 2 + 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, +1 6 हो गया, +1 7 हो गया सर। तो 7 प्लस क्या बच्चा यहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, देखिए RHS के बराबर आ गया, इज इक्वल टू RHS। हैंस क्या बोलते हो, LHS इज इक्वल टू RHS, क्या कहोगे, प्रूव्ड। क्या बोलिएगा, प्रूव्ड। तो बहुत इजी था, क्या करना था, सबको पहले a + b का होल स्क्वायर में LHS वाला को तोड़ देना था। तोड़ने के बाद आपको फार्मूला में दिखेगा, फार्मूला में फिर सेटअप कर लेना है, फिर उसके बाद सॉल्व करते जाना है, फिर आपको आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपको मिल जाएंगे सर। आप चलते हैं नेक्स्ट बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन से आपका है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 6 रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या करना है, आपको वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है। केंद्र से मीन्स की फ्रॉम सेंटर 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है, एक बिंदु है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है जो आपको क्या बनाना है, सेंटर से कितना 10 सेंटीमीटर दूर पे आपका एक बिंदु है, एक पॉइंट है, उससे आपको सर्कल पे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है सर। तो कैसे बनाना है, तो आप देखिएगा बाय कंपास इस तरह का होता है ना, यहाँ पे आप पेंसिल लगाओगे और यहाँ पे बिंदु निकला हुआ रहता है, यहाँ पे पेंसिल सेटअप रहता है। तो आप स्केल से क्या करना है, स्केल पे आपको क्या करना है, मेजर कर लेना कितना 6 सेंटीमीटर बाय कंपास एंड पेंसिल के हेल्प से। ठीक है, मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या बना देना, आपको सर्कल बना लेना है। बन गया सर सर्कल। सर्कल से आपको कितना 10 सेंटीमीटर दूरी, अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक क्या करना है, आपको P पॉइंट दे देना है, P पॉइंट दे देना है, दे दिए। अब क्या करना है सर, ये आप मोर देन कंपास और पेंसिल को यूज करते हुए मोर देन, ठीक है, मोर देन हाफ, यहाँ से सेंटर पे एक बार क्या करना है, ऊपर रख के मोर देन हाफ लगे कि ज़्यादा हो, उस बाद एक बार कंपास से यहाँ पे कट करना है, फिर एक बार यही से नीचे भी कट करना है, कर दिए। फिर उसी तरह ये यहाँ सेंटर से किए, ओ से आप पी से भी सिमिलरली मोर देन हाफ होना चाहिए, उसी तरह कट किए, फिर उसी तरह यहाँ से नाप के कट कर दिए। दोनों को एक पॉइंट क्या करना है, इमेजिनरी या डॉट लाइन से इसको क्या करना है, मिला देना है। मीन्स कि ये आपके हाफ, ये आपके, इसको नाम दे देते हैं बी नाम दे देते हैं। आप बी को सेंटर मानते हुए ओबी को रेडियस मानते हुए, बी को सेंटर और ओबी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सर, एक आपका सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ हो गया सर। आप जहां जो कट किया इसका नाम दे देंगे, आप दे देना टी दे देना, और ए आपको टी डैश दे देना। आप क्या करना है, पी से आपको टी पे मिला देना है, और ए भी पी से आपको टी डैश पे मिला देना है। तो पी टी और आपके पी टी डैश जो होंगे वो क्या हो जाएंगे सर, आपके टेंजेंट, रिक्वायर्ड टेंशन हो जाएगा। तो स्टेप क्या क्या लिखना है, स्टेप्स आप क्या क्या किए वो स्टेप्स आपको लिखना है। पहला, विड्रो ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट में आफ्टर दैट वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ओपी फ्रॉम सेंटर दैट लेंथ इज क्या लिखोगे, दैट लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 3, आफ्टर दैट
by using compass, by using compass we bisect OP, we bisect OP 8 point B, 8 point B। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, considering B as center and OB या BO as radius we draw imaginary circle, ठीक है, we draw imaginary circle, that circle cut the original circle at T and T dash, so PT and PT dash will be required tangent of the circle। तो ये आपको इतना पॉइंट देखना है तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपको समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन बोलता है कि एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी, ठीक है, इन ए क्लॉक, एक वॉच में जो आपके मिनट की सुई है, ठीक है, मिनट का जो आपका हैंड है, मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है सर। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना स्वीप करेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोला है देखिए, ये आपका घड़ी है, यहाँ पे 12 होता है सर, यहाँ पे आपका 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे आपका 4 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8, यहाँ पे क्या 9 होते हैं ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 होता है सर। आपका जो बोल रहा है कि मिनट घड़ी, ये वाला मिनट घड़ी मान लो, इसका जो मिनट घड़ी है, ये मिनट सुई जो है, मिनट हैंड, इसका जो लेंथ कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है, तो ये कितना 5 मिनट में, कितना 5 मिनट, तो 12 से 1 बच गया। तो आपके जो होते हैं सर 360 डिग्री वो कितना 60 मिनट में बनाता है। 60 मिनट में वो कितना मिनट हैंड, इन मिनट्स हैंड, ठीक है, मिनट्स हैंड में 60 मिनट में, एक राउंड में ना 60 मिनट में वो कितना बनाता है आपके 360 डिग्री बनाता है सर। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में वो कितना बनाएगा, ये आपका 360 डिग्री बाय 60। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा सर, 5 मिनट में वो 360 डिग्री बाय 60 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा 60 बार में एक कितना 6 बार में कटेगा और कितना 30 डिग्री बनाएगा सर। मीन्स कि 5 मिनट में इन 5 मिनट्स, ठीक है, मिनट हैंड जो बनाएगा वो कितना 30 डिग्री बनाएंगे। तो एरिया निकालने बोला कि ए एरिया जो स्वीप करेगा, वो एरिया जो स्वीप करेगा कितना एरिया स्वीप करेगा। तो ठीक है, कितना बनाया, ए मानो मिनट हैंड है, मिनट हैंड ए एरिया इसे स्वीप कर रहा है, कितना 30 डिग्री बना रहा है। ये कितना 14 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना है आपका जो रेडियस है कितना 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय क्या हो जाएगा 30 बाय 360 डिग्री इंटू पाई कितना हो लेंगे यहाँ पे 22/7 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 14 कट जाएगा, इंटू 14 स्क्वायर, तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये 7 से क्या हो जाएगा 7, 2 बार में कट गया सर। ये 30 बार में कितना, A0 से A0, ये कितना 12 बार में कटेगा सर। ये आपका 14 है, ठीक है, ये आपका 6 बार में कटेगा सर, ये 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा सर, ये आपका 11 बार में कटेगा, ठीक, 11 बार में कटेगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 14 11 कितना होता है सर आपका जो होगा 14 11 154 होगा सर। मीन्स कि यहाँ से आप बोल सकते हो 154/3
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। कितना एरिया शिफ्ट करेगा? 154/3 हो जाएंगे सर। ठीक है, तो ये आपका एक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका जो है सेक्शन डी है। सेक्शन बी सी होना चाहिए, लेकिन सेक्शन सी गलती से लिखा गया होगा। ठीक है, सेक्शन डी में आपके जो होंगे वो आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, और 5 क्वेश्चंस में आपको कोई 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है सर। तो 3 अटेम्प्ट करना। तो पहले क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 4√3x + 3 = 0 है। विव्यक्ति कर अज्ञात करें, मतलब कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालने बोल रहा है? कैपिटल डी निकालने बोल रहा है कि आपके द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। फिर मूल की प्रकृति बताएं, नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, क्या बताना है? नेचर ऑफ द रूट बताना है। यदि मूल का अस्तित्व हो, अगर रूट्स रियल हैं तो उन्हें निकालना भी है। अगर रूट्स रियल है तो उसे क्या करना? फाइंड भी करना है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ? a = क्या दिया हुआ है सर? 4 दिया हुआ है। b = क्या दिया हुआ है? -4√3 दिए हुए हैं। फिर c = क्या दिया हुआ सर? आपके 3 दिया हुआ है। तो a नंबर में क्या? d निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या जानते हैं? d = b² - 4ac। तो b² क्या हो जाएगा सर? -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 4 इंटू क्या हो जाएगा सर? 3। अब यहाँ से जब लिखेंगे सर तो आपके क्या हो जाएंगे? 16 × 48, 4 दूनी 16, 16 × 48, ये क्या हो जाएगा? 48 होगा इसका स्क्वायर जब निकालिएगा तो। -16 × 48, एक कट गया सर, क्या आ गया? 0 आ गया। आपके जो डिस्क्रिमिनेंट आए सर 0 होगा। तो बी नंबर में जो होंगे आपके जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स, बी नंबर जो होगा सर नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? d = 0। तो रूट्स जो होंगे सर अल्फा बीटा मान लो, वो क्या होंगे? रियल एंड क्या होंगे? इक्वल होंगे सर, रियल एंड इक्वल। ये के तो एस रूट्स आर रियल, तो इसे निकालना है सी नंबर। तो क्या जानते हो सर आप? x बराबर क्या जानते हो? -b ± फार्मूला जानते हो ना रूट्स का? फार्मूला निकालने का अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ रूट्स क्या होता है? -b ± √d बाई क्या होता है? 2a होता है सर। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। माइनस b क्या है? b आपका -4√3 है सर। फिर क्या है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बाय 2 इंटू क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे सर। यहाँ से आगे जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, +4√3 बाय क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएगा सर, 8। तो ये कटेगा कितना? 2 बार में। तो आपके जो रूट्स हो जाएंगे वो √3/2 आ जाएगा। दोनों क्या होगा? इक्वल रूट्स आएंगे। तो दोनों रूट्स आपके अल्फा और बीटा जो रूट्स होंगे सर वो क्या हो जाएंगे? √3/2 ही होगा। क्या हो जाएगा? √3/2 ही होंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे सर। अब क्या करना है? आगे का क्वेश्चंस बनाना है। अब क्या करना है? आगे का क्वेश्चंस बनाना है सर। ठीक है, आगे का बनाना है, बना के देखते हैं। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर n 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। मीन्स कि आपको यहाँ पे थेल्स परिमेय दे दिया गया है। थेल्स परिमेय को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। और वो आपके प्रूफ पूरे खून में दौड़ना चाहिए आपकी थेल्स थ्योरम का। तो थेल्स थ्योरम को हमको इतना मानते कि आपको जरूर आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट करके पूछे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको आते होंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम जरूर बताएंगे सर। तो
थेल्स थ्योरम यहाँ पे हम आपको छोड़ रहे हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सर। बोलता है क्या 7 मीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अपनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई अज्ञात कीजिए। तो टावर का ऊंचाई क्या होगा सर? बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा का घर है, या शिखर है या भवन, मान लो शिखर का घर है, ठीक है, ऊंचाई का घर है। अब उस घर से एक टावर को देखते हैं, मानिए कि एक घर का ऊंचाई 7a मान लेते हैं सर, इसका कितना 7 मीटर है। अब यहाँ से मान लेते हैं a, यहाँ से कहीं टावर होगा ऐसे, ठीक, तो यहाँ से इसको डॉट मिला लेते हैं। अब बोला जाता है सर कि जब टावर का उन्नयन कोण, जब टावर के टिप को देखा जाता है, टावर के शिखर को देखा जाता है, तो कितना 60 डिग्री बनाता है सर, कितना 60 डिग्री बनाता है, ठीक। और अगर टावर का, ये टावर मान लेते हैं आपका टावर, ये बड़ा वाला टावर हो गया, और यही टावर का बेस जब देखा जाता है सर, मतलब कि आपके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाता है वो कितना 45 डिग्री बनाता है सर, 45 डिग्री, कितना बनाता है 45 डिग्री। अब नेमिंग कर देते हैं सर, आपका जो हाइट ऑफ दी क्या, आपका जो घर है या आपका भवन है या बिल्डिंग है वो ए बी मान लेते हैं, और जो आपका टावर है, टावर का हाइट मान लेते हैं, जो ए कंसिडर नेमिंग दे देते हैं, वो पी बी मान लेते, पी और ई मान लेते हैं सर, इसका जो नाम एफ दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं सर आपका जो पी एफ, ये ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पी को पूरा क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं सर, इसको एच मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, स्मॉल पी एफ को एच मान लेते हैं, और जो अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा सर, कितना 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो आपके ये दोनों पैरेलल है ना, आपके ए एफ पैरेलल बी ई होगा सर, और ये आपका कितना 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से सर, यहाँ से आप इन ट्रेंगल, ठीक है, इन ट्रेंगल जो दिया रहेगा लिख लोगे, क्या लिखोगे, हाइट ऑफ दी बिल्डिंग इज इक्वल टू इतना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये मेरा दिया हुआ है। तो टावर की ऊंचाई, ये फिगर अगर आप बना लोगे इजीली से तो बन जाएगा। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी ई में देखते हैं, तो आपके जो होगा सर 45 डिग्री वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेस निकालना है, बी निकालना है पहले, क्योंकि आपको टावर निकालना है, तो ये पता चलेगा, तो 60 डिग्री का यूज करते हुए ये निकाल लेंगे। तो 10 आपका जो हो जाएगा सर, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आपके ए बी बाय क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। और ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि 10 45 क्यों लिए ट्रायंगल में, क्योंकि आपके जो एंगल एफ ए ई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए बी ई कितना होगा सर, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो 10 45 इज इक्वल टू 1 है, ए बी इज इक्वल टू आपका कितना है सर, 7 है, ए बी इज इक्वल टू 7, बी आपको तो निकालना है, तो बी क्या होगा वो निकालना है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया सर, यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो गए, बी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, और ए एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर, ठीक। अब यहाँ से हम निकालते हैं सर, ए बी इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आपके जो बी, जितना दूरी आप देखे होंगे टावर, और जितना आप देखे होंगे कि जितना दो बिल्डिंग जो बेस का दूरी होगा वही तो हाइट से दूरी होंगे, ठीक। उसके बाद इन ट्रायंगल अब यूज करते हैं, इन ट्रायंगल पी एफ ए में क्या हो जाएगा, 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आपके एच परपेंडिकुलर, एच हो जाएगा परपेंडिकुलर, एच
बाय क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या है, √3 है सर, 1060 √3 H, AF कितना है सर, AF निकाले कितना 7 है। तो H बराबर यहाँ क्या हो गया सर, H बराबर क्या हो गया 7√3 सेंटीमीटर हो गए। अब क्या निकालना है हमको, H निकालना है सर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना माने थे, H माने थे। तो H बराबर क्या होगा यहाँ पे सर, H+7 क्या होगा, H+7 होगा। ठीक है, पूरा H ये है ना, P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe प्लस FP। FP कितना निकाले सर, H छोटा h कितना निकाले 7√3 निकाले, प्लस H Fe कितना है सर 7। तो यहाँ पे 7 कॉमन निकल गया और कितना बचा 7 कॉमन, 7 इंटू √3 + 1 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। आपका जो हाइट ऑफ दी टावर होगा वो 7 इंटू √3 + 1 सेंटीमीटर होंगे सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 सर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिलक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता अज्ञात कीजिए। तो इस गाला की कैपेसिटी बोल रहा है कि एक पानी पीने का गिलास, ठीक है, जिसका ऊंचाई आपका हाइट जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, जो किसका शेप में है, आपका फ्रस्टम का शेप में है, और दोनों जो सर्कल है, बेस है, बेस जो सर्कल है सर, सर्कल जो है सर्कल बेस, उनका डायमीटर दिया हुआ, बड़ा वाला का 14 सेंटीमीटर और छोटा वाला जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें जो निकालना है कैपेसिटी ऑफ गिलास, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ गिलास निकालना है। तो हमें जो गिलास का शेप बना लेना है सर, ये आपका 2 सेंटीमीटर का है, ये आपका जो गिलास है सर ये आपका 14 सेंटीमीटर, मीन्स कि इसका डी, आपका जो कैपिटल डी दिया हुआ है वो आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और स्मॉल डी जो दिया हुआ है सर वो डी आपका कितना, आपके 2 सेंटीमीटर दिए हुए, और जो हाइट है सर, हाइट जो है आपका फ्रस्टम का कितना, हाइट जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। अब बोला कि वॉल्यूम क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये निकालना बोला है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपको निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, मीन्स की रेडियस ऑफ द बिग सर्कल बेस एंड रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल बेस, प्लस आर इंटू आर होता है सर। तो ये आपके जो होते हैं ये आपके वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के फार्मूला होते हैं। तो आर जो यहाँ से निकलेगा सर, आर क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा सर, स्मॉल आर, ये आपका 1 सेंटीमीटर, इसका आधा तो 1 सेंटीमीटर होगा। आप वैल्यू हम रख देते हैं सर 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है सर, इंटू आपके एच कितने हैं 14, हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितना 14 सेंटीमीटर है, इंटू आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा सर, प्लस आपके रेडियस, छोटा आर कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा सर, आर कैपिटल आर कितना है 7 है, इंटू स्मॉल आर कितना है 1 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा सर 14, 22 दूनी क्या हो जाएगा सर 44/3, इंटू 7 या 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7, यहाँ से क्या आएगा सर देखिए 44/3 इंटू 50, 57 आ गया सर। 57 कटेगा, हाँ 19 या 57, 19 का टेबल में कटेगा सर। तो 19 इंटू 44 को मल्टीप्लाई करना है, जो आ गया आपका वो आंसर हो जाएगा सर 19 चौक 76, 19 चौक 76, फिर इसको करोगे क्या आएगा 6 3 8, 836 आ रहा है सर, क्या हो जाएंगे 836, क्या यूनिट लिखोगे आप सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा सर। जो आपकी कैपेसिटी, ग्लास में कैपेसिटी कितना होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके पानी ले लिया जाएगा उस गिलास में सर। कितना कैपेसिटी भर सकता है 836 सेंटीमीटर क्यूब तक पानी भराएगा। तो समझ में आ गया वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी था। फ्रस्टम का अगर फॉर्मूला याद होता आपको धड़ल्ले से बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। क्या बोलता है क्वेश्चन में सर
कि निम्न आंकड़ों से माध्य अज्ञात कीजिए। ये जो निम्न आंकड़ा है उससे हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है सर। ए वर्ग एक क्लास इंटरवल है, ए आपका फ्रीक्वेंसी है, तो ए आपका क्लास इंटरवल है, ए आपका क्या फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हम सर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे एक और आपका कॉलम बनाना है, एक कॉलम और बनाना है, कितना 2 कॉलम आपको टोटल बनाना है सर। तो यहाँ एक कॉलम ऐसे आपको वर्टिकल कॉलम बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे सुविधा अनुसार ए बना ले रहे हैं। आपको ये तो लिखना पड़ेगा, ठीक, हमें तो नहीं लिखना पड़ेगा, इजी है बताने के लिए। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे सर एक्स आई, यहाँ पे लिखोगे एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पे क्या लिखोगे एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक। यहाँ पे एक्स आई जो होगा सर, एक्स आई का फॉर्मूला यहीं पे हम लिख देते हैं। एक्स आई का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, अपर लिमिट में प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यू एल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय क्या लोगे 2 करोगे। दोनों का एवरेज ले लेना, मीन्स कि 150 प्लस 100 बाय 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 125 आएगा सर। इसका कितना आएगा, इसका आपका 150 आ जाएगा सर, 175 आएगा, देखो करके 200 प्लस कितना आ जाएगा 450 को 2 से डिवाइड करेंगे 175। इसका सर, इसका आपका 50 225 आ जाएगा। इसका सर, इसका आपका आ जाएगा 275 आएगा सर, देखिए करके 275 आएगा। और ए इसका आपका सर, ए आपका कितना, ए 325 आ जाएगा, ठीक, ए आ जाएगा। अब क्या करना है यहां से, ठीक, अब यहां से क्या करना है, और सिंपल एफ आई एक्स आई, आप 3 फॉर्मूला पढ़े होंगे ना एफ आई एक्स आई का, तो इस वाला फॉर्मूला शॉर्टर फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला जो सिग्मा क्या होता है आपके मीन बराबर, आपका क्या मीन निकालने बोला है, तो ए आप मल्टीप्लाई कीजिए और लिखते चलिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये यहाँ पे आपका 500 आएगा सर, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 125 इंटू 4 500, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 25, 25 7 25 35, कितना 3 बचा, दो कितना हो गया 37 के साथ बाकी 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा सर, 875 आ जाएगा। इसको जब आप करोगे तो ये आपका कितना 12 25 है 225, ये आपका 1225, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना 450 प्लस 225 कितना आएगा, 0 आपका ये 10 ये 7 ये 2 कितना आ गया सर 2700 आएगा, ये आपका 2700 आ गया, ठीक। ये आपका 2700 आएंगे सर, ठीक। अब आता है नेक्स्ट जो आता है सर, ए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके 2 हैं तो ए मल्टीप्लाई करो 0 5 2 10 0 50, ये आपके आ जाएंगे, ये आपके 550 आएगा सर, ठीक। ये आपका जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका जो आएगा ये 650 आएगा सर, मल्टीप्लाई कर दिए। आप क्या करते हैं यहाँ पे सिग्मा यहाँ पे हम निकालते हैं सर, यहाँ पे सिग्मा एफ आई मतलब सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे। सिग्मा एफ आई कितना आएगा देखिए 4 5 9 9 12 9 12 21 21 4 25 होगा सर। सिग्मा आपका जो सिग्मा एफ आई है वो 25 आ गए। अब इसको जोड़ना है सर टोटल आपको जोड़ना है, मीन्स कि सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है तो कितना होगा 2700 875 500 550 फिर 650, यहाँ से 5 आएगा सर, फिर 7 ये 500 है ना, 7 10 17 के साथ बाकी हाथ 1 आएगा सर, 8 7 15 15 और 10 25 25 और 6 25 6 31 और 31 और 1 31 से 1 कितना हो जाएगा 32, बाकी हाथ कितना बचा
3 बचा सर, ये आपके 5275 आएगा। कितना आ गया? 5275 आ गया सर। कितना आया? 5275 आया। हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है सर। तो x बार हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ मीन क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा डिवाइड बाय एफ आई। ये आपका क्या होता है? मीन का फार्मूला होता है सर। अब ये मीन का फार्मूला होता है तो x बार यहाँ से क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 5275 बाई 25। अब इसको डिवाइड करेंगे सर, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 25 दूनी 50, फिर ये आपका 25 के 25 काट के देखिएगा, फिर आपका ये आपका जो आएगा 211 आएगा सर। आपका जो मीन आएगा वो 211 आ जाएगा। कितना आएगा? 211 आएगा सर। तो ये आप इस तरह से बना सकते हो। एक मेथड और है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं कि a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक, ये वाला फार्मूला होता है सर। ठीक, यहां से आप ये फार्मूला से निकाल सकते हो। क्या एज्यूम्ड मीन मेथड किसको मानेंगे? बीच वाला, मिडिल वाला को मानने बोले ना, तो मिडिल वाला को मान लेंगे, ए मान लेंगे। इसको मान लिए और इसको मानते हुए फिर आप निकाल लेना। यू आई क्या हो जाएगा सर? यू आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम निकाल, तो ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड निकाल सकते हो। ठीक, ये समझ में आया होगा। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हो। थैंक यू।